हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक है हमारे पास में जल के गुणों का हास्य। हास्य का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। तो जल संसाधन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जल के गुणों का किस तरीके से नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम देखेंगे। और पहले हम देखेंगे कि जल के गुण होते क्या है। पहले हम गुणों को प्रदर्शित करेंगे और फिर उसके बाद में उस गुणों के अंदर जो कमी आ रही है, अभी प्रेजेंट में देखें, अभी देखते हैं कि जल दूषित कंडीशन में है और प्रदूषण जो है, जल का स्तर जो है, जल प्रदूषण का स्तर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जल में कमी आ रही है। तो पहले हम जल की शुद्धता की बात करेंगे, या हम कह सकते हैं जल की शुद्धता या गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है। और फिर हम पढ़ेंगे कि उसमें गुणों की कमियां जिस कारण से आ रही है, उन कमियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन जल संसाधन। और जल संसाधन के अंदर हमारा आज का टॉपिक है जल के गुणों का हास्य। जल के गुणों का हास्य। हास्य का मतलब हम डाल देते हैं नष्ट होना। ठीक है, जो जल के गुण हैं वो किस कारण से उसके गुण नष्ट हो रहे हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे जल की गुणवत्ता का तात्पर्य। ठीक है, पहले हम गुण बताएंगे, उसके बाद में नष्ट होने की प्रक्रिया को बताएंगे। तो जल की गुणवत्ता का तात्पर्य, या फिर हम कह सकते हैं जल गुणवत्ता से तात्पर्य, ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या? जल गुणवत्ता से तात्पर्य। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब दोनों का मतलब देखते हैं। देखिए, जल की गुणवत्ता का तात्पर्य होता है जल की शुद्धता। ठीक है, जल की शुद्धता से मतलब ये कि अनावश्यक जो भी बाहरी पदार्थ होते हैं वो इस शुद्ध जल से रहित होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तभी तो हमारा जल क्या होगा? शुद्ध होगा। ठीक है, लिखेंगे अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित। रहित का मतलब होता है इन पदार्थों के बिना। ठीक है ना, मतलब ये पदार्थ इस जल में नहीं होते। ठीक है, रहित का मतलब ये होगा। तो अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल को शुद्ध जल कहते हैं। तो ये तो भाई शुद्ध जल की विशेषता, परिभाषा, जो भी आप मानिए कि भैया एक ऐसा जल है, उस जल के अंदर कोई सा भी बाहरी पदार्थ मिला हुआ नहीं है। रहित मतलब नहीं, मतलब वो पदार्थ उस जल में उपस्थित नहीं है, इसलिए वो जल शुद्ध है। अब वो पदार्थ कौन से हैं, उन पदार्थों की बात कर लेते हैं कि जब वो पदार्थ उस पानी में मिल जाए, शुद्ध पानी में मिल जाए, तो पानी ही खराब कर दे, या फिर मानव के उपयोग योग्य ही नहीं रहे। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं जो जल प्रदूषित में सहयोग करते हैं? तो उन भारी पदार्थ की बात कर लेते हैं। क्या? कि जल बाहरी पदार्थों जैसे, बाहरी पदार्थों जैसे, अब जैसे के अंदर वो बाहरी पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे कि सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीवों, छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो पानी को दूषित कर देते हैं। रासायनिक पदार्थों, रासायनिक पदार्थों। ठीक है, और देखिए इसके अलावा और क्या होता है जो जल को दूषित करते हैं? जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या फिर अन्य क्षेत्र, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो चाहे कृषि क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों से जब अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो भी जल को दूषित करते हैं। ठीक है, औद्योगिक
क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, घरेलू क्षेत्रों से निकला अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये जितने भी भारी पदार्थ हैं ये सब भारी पदार्थ है। उद्योगों से निकलने वाला जो भी अपशिष्ट जल होगा पानी में मिल गया, दूषित हो गया। कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि यूरिया डालते हैं, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयां डालते हैं। ठीक है, ऐसी कई चीजें हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग कृषि क्षेत्र में करते हैं। बारिश आती है और जब खेतों में पानी भर जाता है तो वो पानी बाहर की ओर निकलकर जल स्रोतों में मिल जाता है, दूषित हो जाता है, रासायनिक तो है। तो रासायनिक पदार्थ हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र से निकला हुआ अपशिष्ट जल हो, ये सब बाहरी पदार्थों की श्रेणी में आते हैं जो कि जल को दूषित करते हैं। ये सभी पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो जल होता है वो मानव के उपयोग योग्य नहीं रहने देता और जल दूषित हो जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। ये पदार्थ, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको लिखा सामने, ये जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये पदार्थ जल को दूषित करने में सहयोग करते हैं, जिससे यह जल मानव के उपयोग योग्य नहीं रहने देते। ठीक है, मतलब ये जितने भी पदार्थ होते हैं जब जल में मिल जाएंगे तो दूषित हो जाएगा, और दूषित हो गया तो ये जल जो है वो मानव जो उपयोग में लेता है वो उपयोग नहीं ले पाएगा और वो जल खराब हो जाएगा। जब विषैले पदार्थ जो होते हैं, झील हो चाहे सरिता हो, चाहे वो नदी हो चाहे समुद्र हो, चाहे वो जलाशय हो, उन सब में जब प्रवेश करते हैं तो वे जल में घुल जाते हैं और निलंबित रूप से, एक तरीके से हम कह सकते हैं, निलंबित हो जाते हैं, घुल जाते हैं और उस जल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, जब विषैले पदार्थ नदियों, झीलों, तालाबों, सागर, महासागर में मिल जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है। ठीक है, दूषित हो गया, और यह हम कह सकते हैं कि ये महासागर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, दूषित हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसको जल प्रदूषण भी कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे की ओर देखते हैं अपन। अब देखिए, जल प्रदूषण से जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि जो ऊपर का जो जल होता है, अब आपको पता है कि हमारे धरातल का जल स्तर कैसे बढ़ता है। ऊपर जब बारिश होती है, धरातल के ऊपरी भाग पर जब बारिश होती है तो वो पानी रिस कर कहां चला जाता है, नीचे जमीन पर। ठीक है ना। तो अब सोचिए कि आपका अगर धरातल रासायनिक या फिर अपशिष्ट पदार्थों से अगर भरा हुआ है तो वो पानी कहां चला जाएगा, वो धरातल से नीचे पहुंच जाएगा, धरातल से होते हुए रिसते हुए नीचे चला गया। और जो आपका भौम जल है, मतलब जमीन का कुएं का पानी है, ट्यूबवेल जो पानी निकालते हैं, वो भौम जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इस तरीके से भी जमीन का पानी भी उनके गुणों की स्थिति जो होती है, जल के जो गुण होते हैं, शुद्ध पानी होता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं, मतलब जल के गुण वहां पे भी हास्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं मेंशन कर रहा हूं। क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण से जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। जल प्रदूषण से जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है।
कभी कभी धरातलीय, कभी कभी तो हम क्या कहेंगे, हमेशा ही होता है, कभी कभी नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो हम जैसे कि धरातल का पानी नीचे चला गया, या हम कह सकते हैं कभी कभी प्रदूषित जल, ऐसे लिखेंगे अपन, प्रदूषित तत्व लिख दीजिए आप लोग, कभी कभी प्रदूषक तत्व, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं, कभी कभी प्रदूषक तत्व धरातल में नीचे पहुंचकर भौम जल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, ठीक है। अब जमीन का नीचे का पानी भी क्या हो गया, खराब। आगे बात समझ में। अब आपको मैं बताऊं कि एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, जैसे कि देश के अंदर यमुना नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों के अंदर इसका नाम है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। हमने कई बार टीवी चैनल में देखते हैं कि एक बिहार का एक प्रोग्राम है, एक मतलब एक कार्यक्रम होता है, छठ पूजा, ठीक है ना, नाम सुना होगा। तो आपने देखा होगा कि वो पूजन के लिए जाते हैं और पूरा झाग झाग से हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो दूषित ही तो है, वो गंगा यमुना नदी दूषित स्थिति को तो प्रदर्शित कर रहा है कि जितना भी कल कारखाने और जो गंदी बस्तियां हैं उनका सारा पानी जो है रसायन वाला, वो सब यमुना नदी में जा रहा है और यमुना नदी दूषित हो रही है। गंगा नदी भी दूषित थी, लेकिन आपने देखा होगा 2015 के बाद में एक प्लान आया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था, एक उद्देश्य था कि गंगा नदी को किस तरीके से साफ करना है, क्योंकि पहले हमारी गंगा नदी भी बहुत दूषित थी, ठीक है। इसको भी मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। देश में यमुना नदी सबसे दूषित नदियों में है, ठीक है। गंगा नदी के जल को शुद्ध रखने के लिए नमामि गंगे, ठीक है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया, जिससे गंगा नदी को शुद्ध रखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में मैंने आपको जल के गुणों से तात्पर्य बताया कि अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल को शुद्ध जल कहते हैं। भारी पदार्थ कौन से बताए मैंने, सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ अपशिष्ट जल, ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो जल के गुणों के अंदर कमी लाते हैं, जिससे कि मानव के उपयोगी जल जो होता है वो योग्य ही नहीं रहता। और यही पदार्थ आपके झील, नदी, नदियां, तालाब, समुद्र, जलाशय में प्रवेश कर जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है, और इस तरीके से पूरी पृथ्वी का जो जलीय तंत्र है वो प्रभावित होता है, और आपके भौम जल भी इससे प्रभावित होते हैं, और मीठा जल जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।